नमस्कार, मैं हूं तनिष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। अमेरिकी बाजार में गिरावट का असर, भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सुधार, बेरोजगारी दर में कमी और पर्यटन में वृद्धि। प्रधानमंत्री पर पीएम आवास योजना के तहत अश्लील पेशकश का आरोप, मुकदमा दर्ज। इटली क्रिकेट टीम में जॉन डेविसन को T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए हेड कोच नियुक्त किया। बिहार के कटिहार में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। IFS अधिकारी ने चाणक्यपुरी में आत्महत्या की जांच जारी। दिल्ली का समर प्लान, जल संकट, प्रदूषण और लैंडफिल पर काबू, नई योजनाओं का ऐलान। अमित शाह की स्टालिन से अपील, तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा शुरू करें। गूगल ने लॉन्च किया AI मोड, जेमिनी 2.0 से सर्च अनुभव को और स्मार्ट बनाएंगे। श्रेयस अय्यर की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी तय, BCCI का बड़ा कदम। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी बाजार में गिरावट का असर, भारतीय बाजार पर सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव। आज शुक्रवार की सुबह भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल देखा गया। अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट के बाद भारतीय बाजारों में भी दबाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 236 अंक गिरकर 74,296 के स्तर पर आ गया। वहीं निफ्टी भी 7 अंक गिरकर 22,537 पर कारोबार कर रहा था। बाजार में यह गिरावट व्यापारिक अनिश्चितताओं और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के कारण आई। इन कारकों के चलते निवेशक सतर्क नजर आए और बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव बना। इस बीच रुपए में भी कमजोरी देखने को मिली और यह 6 पैसे गिरकर 87.18 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जो भारतीय मुद्रा के लिए चिंता का कारण बन सकता है। ऐसे में बाजार की दिशा और आगामी बदलावों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की नई रिपोर्ट सामने आई है। मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में यह रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था में 2 करोड़ 65 लाख रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर 2019 से 2020 में 6.7% से घटकर 2023 से 2024 में 6.1% हो गई है, जिससे रोजगार अवसर बढ़े हैं। पर्यटन क्षेत्र में भी भारी वृद्धि देखी गई है। 2024 में 2 करोड़ 36 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे। सरकार ने स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे जैसी योजनाओं पर जोर दिया। GSDP में 4.89% की सालाना वृद्धि की उम्मीद जताई गई है। महाराजगंज में पीएम आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री पर अश्लील पेशकश का आरोप, मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलाने के बदले प्रधानमंत्री पर एक महिला से अश्लील पेशकश करने का आरोप लगा है। महिला ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने कहा, अगर तुम मुझसे संबंध बनाती हो तो तुम्हारा आवास मुफ्त में दिलवा दूंगा। महिला ने इस घटना की शिकायत अदालत और CDO से की। जांच में ग्राम सचिव और ग्राम विकास अधिकारी ने अपात्र लाभार्थियों को धन की किश्त देने की पुष्टि की। पुलिस ने प्रधानमंत्री, ग्राम प्रधान, सचिव और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इटली क्रिकेट टीम ने अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इटली क्रिकेट बोर्ड ने कनाडा के पूर्व क्रिकेटर और अनुभवी कोच जॉन डेविसन को अपनी T20 टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। जॉन डेविसन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टेट क्रिकेटर रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा के लिए भी खेल चुके हैं। उनके पास कोचिंग का अच्छा अनुभव है, जो इटली टीम को वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में सहायता प्रदान कर सकता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें खेलेंगी, जिसमें से भारत और श्रीलंका मेजबान होने के नाते पहले क्वालिफाई कर चुके हैं। वहीं इटली टीम अपनी जगह बनाने के लिए यूरोपीय रीजन फाइनल्स में भाग लेंगी। इस टूर्नामेंट में इटली के अलावा नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, गवर्नेंस और जर्सी की टीमें भी शामिल हैं। इन 5 टीमों में से सिर्फ 2 टीमों को वर्ल्ड कप में जगह मिलेगी, इसलिए इटली को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इसी उद्देश्य के साथ जॉन डेविसन को कोच नियुक्त किया गया है। बिहार के कटिहार में एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। बच्ची का शव घास के खेत से बरामद किया गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद बच्ची को मारकर खेत में डाल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र में निमोल पंचायत के एक गांव की है। परिजनों ने बताया कि नाबालिग लड़की मवेशियों के लिए खेत में गई हुई थी, लेकिन वह देर रात तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी
की खोज शुरू की। रात भर खोजबीन के बाद भी किशोरी का कहीं पता नहीं चला। गुरुवार की सुबह जब कुछ लोग खेतों की तरफ गए तो नाबालिग का शव मक्के के खेत में अर्धनग्न व्यवस्था में शत विशत पर पड़ा हुआ था। इसके बाद ही पुलिस को जानकारी दी गई थी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन जारी है। एक भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी ने शुक्रवार को सुसाइड कर लिया। अधिकारी ने चाणक्यपुरी इलाके में एक इमारत की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मौत की पुष्टि की और कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी का संदेह नहीं है। सूत्रों का कहना है कि अधिकारी अवसाद का इलाज करा रहे थे और उनकी मां उनके साथ MEA सोसाइटी की पहली मंजिल पर रह रही थी। अधिकारी ने कहा, मृतक की पहचान 35 से 40 साल के जितेंद्र रावत के रूप में हुई है। हमने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच से पता चला है कि उनकी पत्नी और बच्चे देहरादून में रह रहे हैं। वह पहली मंजिल पर रहते थे और चौथी मंजिल पर जाकर कूद गए। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारे मंत्रालय के एक अधिकारी की 7 मार्च की सुबह नई दिल्ली में मौत हो गई। मंत्रालय परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है और दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। इस शोक की घड़ी में परिवार की निजता का सम्मान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आगे की जानकारी जारी नहीं की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में दिल्ली के समर एक्शन प्लान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस गर्मी में जल संकट और बारिश में जल भराव की समस्या नहीं होगी। इसके लिए जल आपूर्ति और जल पुनर्चक्रण योजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदूषण कम करने के लिए यमुना सफाई, नालों की सफाई, ई-व्हीकल्स और पराली जलाने पर नियंत्रण जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। लैंडफिल साइट को साफ करने के लिए योजना बनाई गई है और यमुना नदी पर क्रूज सेवा शुरू होगी। उन्होंने वादा किया है कि भविष्य में किसी भी वादे के लिए माफी नहीं मांगी जाएगी और सभी योजनाएं समय पर लागू की जाएंगी ताकि दिल्ली वासियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित राजधानी मिल सके। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन से राज्य में तमिल भाषा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा शुरू करने की अपील की। शाह ने विशेष रूप से हिंदी के मुद्दे को लेकर स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई सुधार किए हैं और अब यह सुनिश्चित किया है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के उम्मीदवार अपनी क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा दे सके। चेन्नई के पास रानीपेट में CISF के 56वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि CISF परीक्षा में उत्तर तमिल में भी लिखे जा सकेंगे। शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा, राज्य में तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा शुरू की जाए। उन्होंने तमिलनाडु की संस्कृति को भारत की सांस्कृतिक धारा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में अर्धसैनिक बल के मार्च पास्ट, योग और कमांडो अभियान का प्रदर्शन भी हुआ। गूगल ने अपने सर्च इंजन में एक नया AI फीचर AI मोड लॉन्च किया है जिसे जेमिनी 2.0 मॉडल से संचालित किया गया है। इस नए फीचर का उद्देश्य यूजर्स को जटिल और मल्टीफेस्टेड कवरेज का स्मार्ट और सटीक तरीके से उत्तर देना है। AI मोड सर्च रिजल्ट पेज में टॉप पर एक फिल्टर के रूप में दिखाई देगा जिसके बाद ऑल इमेजेस, न्यूज, मैप्स और अन्य सामान्य टैब होंगे। यह सुविधा खासतौर पर उन मामलों में उपयोगी होगी जहां यूजर को एक ही विषय पर कई बार सर्च करने की जरूरत पड़ती है। गूगल ने इस फीचर को पहले अपने आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए टेस्ट किया था और अब इसे गूगल लैब्स और गूगल वन AI प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। AI मोड की इस नई सुविधा के माध्यम से गूगल का लक्ष्य यूजर्स को एक नई, अधिक इंटरैक्टिव और जानकारीपूर्ण सर्च अनुभव प्रदान करना है जो उनकी खोज को और भी स्मार्ट और प्रभावी बनाती है। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को BCCI से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। खबरों के मुताबिक BCCI उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस शामिल करने पर विचार कर रही है। अय्यर ने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन किया जिससे उनकी वापसी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पिछले साल उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया था लेकिन अब उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उनकी वापसी संभव मानी जा रही है। इसके अलावा BCCI अन्य खिलाड़ियों को भी प्रमोट कर सकता है जिनमें अक्षर पटेल, KL राहुल और ऋषभ पंत शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन खिलाड़ियों को ऊंचे ग्रेड में प्रमोट किया जा सकता है। श्रेयस अय्यर ने हाल ही में शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए उन्होंने पिछले 7 वनडे मैचों में 4 अर्धशतक लगाए जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण पारियां शामिल हैं। उनके लगातार अच्छे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी की संभावना और मजबूत हो जाती है। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।